ये देखिए जी, यहाँ पे खिदमतें करवाते हुए शोहर साहब से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी और मेरे बेटे की भी। तो कहते हैं मैं तुम्हें ना हाफ़ बॉयल एग बना के देता हूँ। वैसे तो मुझे हाफ़ बॉयल नहीं आता, मैं हमेशा जब बॉयल करती हूँ पता नहीं क्या होता है वो बॉयल्ड हो जाता है। मैंने कहा नहीं यार, रात का इतना टाइम हो गया है, आप जो है आराम करें। ये जो है ना वो सैटरडे का शूट। कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बना के देता हूँ, तुम भी तो सारा दिन लगी रहती हो, मेरे आने पर टेबल शेबल रेडी होता है। तो आज मैं तुम्हें ये देखे ज़रा, वाकई जो है ना वो जर्दी बड़ी ज़बरदस्त परफेक्ट जो है ना, जैसे हाफ़ बॉयल्ड होती ना इस तरह की थी। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि पूरी दुनिया में वैसे तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब है जी। पाकिस्तान चोरी चकारी झूठ फरेब हर चीज़ में बदनाम है, लेकिन गोरे भी जो है ना वो बेईमान होते हैं। और ये हमारे साथ वाकया हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन इस बार हुआ है। और वो क्या हुआ है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग डिटेल से देखना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ व्लॉग में बिल्कुल बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जी यहाँ पे देखें मज़ेदार यम यम बिरयानी तैयार है। ये संडे का शूट है, इतनी मज़ेदार बिरयानी थी, जैसे वो कहते हैं ना दम पुख्त दम पुख्त तो लोगों को जो पसंद होता है, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन दम वाली इसमें आलू डाल के पूरे छिलके समेत डालने, उसके बाद ये छिलका इसी तरह पूरा जो है ना वो डल जाता है और धो के आलू डालना है। कहीं कहीं बाजी ने बहुत मज़े की यम बिरयानी बनी थी शामी के साथ। और ये है जी वेरी नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये है मंडे का व्लॉग। मेरे बेटे को मैं लेके जा रही थी स्कूल, ये मैंने पहना तो दिया लेकिन मैं जो है ये रोम्पर टाइप में कंफ्यूज थी कि स्कूल वाले क्या कहेंगे। और वही बात हुई कि जब मैं इसको स्कूल लेके गई, वो कहती है आप इसको ये नहीं पहना सकती हैं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वॉशरूम करवाना होता है बच्चे को, तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने कहा ओके सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं चूँकि अभी न्यू हूँ, नेक्स्ट टाइम ये वाला नहीं पहन के आएगा। और बेटे को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी घर। किचन जो है मैंने चकाचक कर दिया था साफ़। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ आज की कहानी। ये देखिए जी, अभी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग रात मतलब हाँ मेरा ख्याल है रात का टाइम था, हम लोग लेने गए थे। हमने कहा कि अब जो है कॉर्नर वगैरह बंद होगी तो हम किसी फ्रूटा शॉप से हमने प्याज वगैरह लेने थे और आलू। हमने उससे पूछा कि प्याज का क्या हिसाब है, और आलू का कहता है कि जी प्याज 1.80 के किलो है और आलू जो है वो 1.50 के, मतलब €1.50 के। तो हमने उससे कहा कि किलो आलू कर दो और किलो प्याज कर दो, मतलब अगर आप इतना करते हैं तो बनते किलो आलू किलो प्याज 1.80 और 1.50 के हिसाब से बनते हैं आपके 3 20। उसने दे दिया। हमने भी कभी इतना नोटिस नहीं किया, आज तक कभी हुआ ही नहीं इतने सालों में। तो उसने कहा कि €5 और 20 दे दें। अच्छा हम दे के हम भी ऐसे अक्लमंद हैं, हम बाहर आ गए। बाहर आके मेरे हस्बैंड कहने लगे ये क्या हुआ आज हमारे साथ। मैंने कहा हमने तो उसे किलो किलो बोला था। मैंने कहा चलें वो स्लिप दिया उसमें देखे। अच्छा खैर उसने अपनी मर्जी से ही किलो से कर दिया था ज़्यादा वेट, जो कि उसने हमें बताया भी नहीं। प्याज भी उसने किलो से ज़्यादा कर दी और आलू भी, चले वो भी कोई बात नहीं, हमने कहा इट्स ओके। लेकिन जितना वेट लिखा होता उसके हिसाब से भी हमारे €5 और पता नहीं कुछ सेंट बनते थे। और उसने हमसे लिए €20, €5 और 20, मतलब कि वो 10 11 सेंट ऐसे ही खा गया ना। उसने गौर किया, मतलब हमने तो गौर किया ही नहीं, लेकिन उसको तो पता उसने एक चीज़ दी है, एक चीज़ का वेट किया है। तो मैं बाद में इतना सी मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई हक हलाल की कमाई है, क्यों 1 सेंट भी छोड़े, बेशक एक चवन्नी के बराबर है वो, लेकिन क्यों। इटली में वैसे ही कमाइयाँ बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि हम लेकर आते हैं वापस, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमें जाने ही नहीं दिया वापस। कहते नहीं नहीं ये लोग पहले गैर मुल्कियों को इतना अच्छा नहीं समझते, फिर कहेंगे लो जी 10 12 सेंट के लिए वापस आ गए हैं, ये है वो। मैंने कहा यार 10 12 सेंट की बात नहीं, बात ईमानदारी और बेईमानी की है। कहते नहीं नहीं छोड़ो परे। तो ये जी सीन हुआ हमारे साथ, जो है वो हमारे जो है वो 10 12 सेंट खा गया गोरा। खैर जी उसके बाद नेक्स्ट डे का शूट है। ये जो है वो संडे नाइट को हम नीचे जो है वो रहते हैं, बिल्कुल इटालियन फैमिली रहती है। ये उनका बेटा है साथ, तो ये मेरा बेटा चेयर पे बैठा और वो छोटा, उसका नाम रिकार्डो है लेकिन निक नेम उसका रिकी है। हम उसके लिए गिफ्ट शिफ्ट लेके गए थे। वो जो छोटी सी उसने गाड़ी पकड़ी है, ये है एक स्पाइडरमैन था। चॉकलेट बिस्किट विस्किट लेके गए थे, बैलून वगैरह। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। वैसे तो ये लोग गैर मुल्कियों को इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये कोई इतने तहजीब और महजीब जो है वो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों इतने क्यूट थे। इन्होंने हमें इतनी बार बुलाया लेकिन मैं नहीं जाती थी, मुझे अजीब लगता था। एक तो मुझे लैंग्वेज बैरियर भी है, लेकिन वो इंग्लिश बोल लेती थी। ये जो लेडी है इंग्लिश बोल सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप अपने बेटे को लेके आए, वो मेरे बेटे के साथ खेलेगा। फिर इन्होंने मुझे कहा आप केक खा लेती हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पीच डाल के मैंने बनाया है केक, वाकई बहुत सॉफ्ट और बड़ा यम किस्म का था। तो ये जो है इन्होंने हमें केक पेश किया। फिर उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है। मैंने बोला कि आई एम ऑन डाइट, लेकिन ये झूठ था, मैं डाइट पे बिल्कुल नहीं थी। मैंने इसलिए झूठ बोला कि इतनी ठंडी है कोल्ड ड्रिंक, और मेरा गला पहले ख़राब था, फ्रिज से निकाल रहे थे। फिर बोलते हैं कि आपके बेटे को जूस दे। मैंने बोला कि नहीं। तो ये बने जी हम गोरों के मेहमान। तो ये जी आज ही हम बन गए गौरों के मेहमान। और ये देखें यहाँ पे ये बहुत नाइस लोग, बहुत कम इटालियन ऐसे हैं जो गैर मुल्कियों के साथ इतना अच्छा सलूक करें, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ इतना अच्छे हैं। आते जाते भी अगर मेरा बेटा इनको स्टेयर्स पे नज़र आ जाए, इनका फर्स्ट फ्लोर पे है घर और हमारा थर्ड फ्लोर पे है, तो इतना प्यार करती हैं। स्पेशली बुलाएंगे कि नहीं आओ। 2 बार हम इनके घर जो जा चुके हैं। ये जिस दिन का शूट है उस दिन हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो गिफ्ट शिफ्ट लेकर गए उनके बेटे के लिए। साथ में मेरा बेटा भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर आया है।
इस तरह ये होता है ना, जान पहचान होती है, आपको लैंग्वेज भी आना शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें दूसरे बंदे से, तो आपको लैंग्वेज भी उस तरह से आ जाती है। तो जितनी भी लेडीज़ है जिनको लैंग्वेज बैरियर है, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाएं, तो आपको जो है ना वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। आपको जो है वो ये जो बोलने का मसला होता है ना इटालियन, ये फिर कहते हैं ना कि अक्सर लोगों को आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो इसलिए कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको इटालियन जो है वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो गोरों का मेहमान बनना मेरे लिए तो किसी आज़ाद से कम नहीं था क्योंकि ये किसी को मुंह लगाते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खैर जी, गोरों के मेहमान बनने के बाद हम आ गए थे जी अपने घर। अपने घर आके दोबारा हम रेडी रेडी वगैरह हुए। गोरों के घर जाने के लिए ज़रा कुछ स्पेशल तैयारी थी। वहाँ हम एज ए गेस्ट जा रहे थे, गेस्ट बन के, स्पेशल अपीयरेंस थी। अब बाहर जाना था तो कैजुअल हुलिये में भी जा सकते थे। वीकेंड का ये शूट है कुछ कुछ, और कुछ मुख्तलिफ डेज़ का है जो कि मैंने पहले नहीं ऐड किया हुआ था। तो ये जो है ना वो मुख्तलिफ डेज़ का शूट है। तो हम लोग आ गए बाहर। इनका जो है ना वो बस इनका जो जैसे होता है ना, आप पाकिस्तान में लाहौर में किसी भी टाइम चले जाएं, आधी रात, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम, सुबह के 4 बजे भी चले जाएं मजंग पे, तो आपको पराठे मिल रहे होते हैं। सुबह 5 बजे चले जाएं तो आपको जो है वो सिरी पाए मिल रहे होते हैं, लस्सी मिल रही होती है। दोपहर में चले जाएं तो आपको जो है लंच मिल रहा होता है। शाम 4 बजे चले जाएं तो बारबेक्यू शुरू हो जाता है। तो इस तरह इनका भी जो है ना वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इटालियंस का। बार जो है वो इनकी तो कितनी लेट नाइट बंद होती हैं। हैपनिंग सा कंट्री है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रौनक मेला ना यहाँ पे महसूस होता है अभी। एक आपको ये चीज़ नहीं लगती कि आप कहीं अजीब जगह पे आ गए हो या क्या हो गया पता नहीं दुनिया के किसी कोने में। बेशक गोरे हैं लेकिन थोड़ा चलता रहता है कुछ ना कुछ खास इनका। सबसे बड़ी बात, आए दिन तो इनका कोई ना कोई फेस्ता होता है, तो कुछ ना कुछ पटाखे चलते रहते हैं। मेरे रूम की विंडो में भी ठा ठा हो रही होती है, यकीन करें, इतनी उलझन होती है ना मुझे। तो कुछ ना कुछ जो है ना वो इनका चलता रहता है भी। इतने तो हमारे इवेंट नहीं होते, हम पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा तरस जाते हैं। 2 हमारी ईदें आती हैं और उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं आता। तो ये जो है ना, खैर आज के व्लॉग में मैंने बस आपको यही बताना था कि हम बने गोरों के मेहमान, और सिर्फ पाकिस्तानी बेईमान नहीं होते, बेईमान जो है ना वो गोरे भी होते हैं। तो देखिए हमारे साथ अगर 10-12 सेंट की बेईमानी हुई है तो अच्छा। वैसे जर्मनी में ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। पैनी में मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, तो मेरा जो है ना वो बिल उसमें स्टक हो गया, जो जहाँ वो बॉटल्स डालते हैं ना, पानी की बॉटल्स प्लास्टिक की। तो उसने मशीन ने शो कम करवाई लेकिन उसमें बॉटल्स ज़्यादा गई थी। वो उसी टाइम आई, अगली ने मशीन खोल के बॉटल्स जो है काउंट करके उसने मुझे कहा कि जितने आपके पैसे बनते हैं डोंट वरी, आपको उतने वापस मिलेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस गोरे को हया नहीं आई। मैं 2 बार उसकी दुकान पर गई, उसने फिर भी नहीं कहा कि उस दिन मैंने आपको सेंट कम दिए थे तो मैं आपको वापस जो है वो कर दूँ। तो दोबारा जो मैंने उसकी दुकान पर नहीं गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बल्कि आपको पता होता है कि अगर आपने किसी के साथ बेईमानी किया, चाहे वो कोई गोरा है, काला है, मुसलमान है, अरबी है, अजमी है, आपको पता होता है कि आपने किसी के साथ क्या किया है, तो फिर अगला बंदा दोबारा क्यों आएगा या वो आपका कस्टमर क्यों बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। बाकी आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।